हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच का एक एसेंशियल पार्ट, कंजक्शन और कनेक्टर। कंजक्शन को कनेक्टर भी कहा जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी कि 7वें नंबर का हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। इसे कनेक्टर भी कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंजक्शन और कनेक्टर इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन और कनेक्टर वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। वो जो है कंजक्शन एक कनेक्टर कहलाता है। संयोजक कहते हैं, हिंदी में से संयोजक भी कहते हैं और समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं या संयोजक कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में, कनेक्टर के बारे में, संयोजक के बारे में, समुच्चय बोधक अवयव के बारे में। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन प्राप्त करें। देखते हैं पहला कंजक्शन देखते हैं आज का। ऑल्दो, ALTHOUGH, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसका स्पोकन इंग्लिश में। ऑल्दो मींस यद्यपि। इसका सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरी राह नहीं देखी। He did not wait for me although I had told him to. He did not wait for me although I had told him to. मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरी राह नहीं देखी। He did not wait for me although, ये कंडीशन में प्रयोग हुआ है यहाँ पे, दो वाक्य जोड़ देंगे इससे। I had told him to। दूसरा देखते हैं इसका। यद्यपि वह धनी है लेकिन खुश नहीं है। What a excellent sentence, what an excellent sentence, बहुत ही अच्छा वाक्य। यद्यपि वह धनी है लेकिन खुश नहीं है। Although he is rich yet he is not happy। Although के साथ yet का प्रयोग भी अक्सर होता है। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो yet का प्रयोग होगा, अगर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो यट का प्रयोग नहीं होगा, केवल कोमा का प्रयोग होगा। ये भी बात ध्यान देने की है। ये एक तरह से कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल्दो के साथ यट नहीं आने वाला, कंपाउंड में आता है। इस वाक्य देखते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो एक कहावत में भी प्रयोग किया जाता है, जिसे लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और रियलिटी भी है। पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर। व्हाट ए गुड सेंटेंस, what an amazing sentence, what an amazing sentence। Men rule the world and women rule the men। Men rule the world and women rule the men। पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और औरतें पुरुषों पर। ये प्रोवर्ब भी है और एक सेंटेंस भी है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। Men rule the world and women rule the men। बांटो और राज करो, यह उनकी नीति थी। Divide and rule was their policy। Divide and rule was their policy। यहाँ कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। कंजक्शन एंड का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, प्रतिदिन की वार्तालाप में भी करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में और स्कूल कोर्स में भी कंजक्शन एंड का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। कंजक्शन एंड मीन्स और। पहला कंजक्शन था ऑल्दो मीन्स यद्यपि। दूसरा कंजक्शन एंड मीन्स और। तीसरे कंजक्शन आते हैं एज, जैसा। एज, जैसा। जैसा उसने मुझे बताया मैंने वैसा किया। I did as he told me। I did as he told me। जैसा उसने मुझे बताया मैंने ऐसा किया, यानी कि एज मीन्स जैसा। बहुत ही अच्छा कंजक्शन है, इसका प्रयोग भी अधिकतर होता है। अगला कंजक्शन देखते हैं, एक और देखते हैं का। वह मेरे सहायक के रूप में कार्य करता है। He works as my assistant
ही वर्क्स एज माई असिस्टेंट, वह मेरे सहायक के रूप में कार्य करता है। ही वर्क्स एज माई असिस्टेंट। आज का नेक्स्ट कंजक्शन है एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज द टीचर कम्स, बॉयज स्टूड अप, अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। एज सून एज द टीचर कम्स, बॉयज स्टूड अप। एक बात का ध्यान देना है, एज सून एज का नेगेटिव होता है नो सूनर, और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग जरूर होता है। नो सूनर वाले वाक्य में, नो सूनर वाले सेंटेंस में देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। इस तरह के सेंटेंस इंटरमीडिएट इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही अच्छे, अमेजिंग किस्म के, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सेंटेंस आज आप सीख रहे हैं। यूज ऑफ कंजक्शन और कनेक्टर। कंजक्शन और कनेक्टर वह शब्द होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ए वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन और कनेक्टर। देखते हैं नो सूनर देन, एज सून एज का नेगेटिव होता है नो सूनर देन। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। नो सूनर डज ए टीचर कम्स देन बॉयज स्टैंड अप। तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। कोई नोट करने का है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। आज का लास्ट कंजक्शन देखते हैं एज सून एज, और भी। एज सून एज, और भी, सॉरी एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। एज वेल एज का मतलब और भी, एज वेल एज, एज वेल मतलब और भी। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड आर गिल्टी, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड आर गिल्टी, वह और उसका मित्र भी दोषी हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड आर गिल्टी, वह और उसका मित्र भी दोषी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर गाइस, इस तरह की जानकारी के लिए, डीप ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, और शेयर भी करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। अब तक आपको कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर, डीप ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड डे।